उन्होंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र बचा लिया क्या? बचाया? जब अपनी बीवी का जो आदमी मंगलसूत्र नहीं बचा सकता है, वो इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाएगा? मैं तो कह रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री क्या, वो एक झूठा आदमी है और जो मुद्दे से बाहर की बात करता है, मुद्दे की वो बात ही नहीं करता है। जो एक प्रधानमंत्री के रूप में जो जिस प्रकार की बातें करनी चाहिए, वो एक ओछी हरकत करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। कह रहे हैं कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। कौन कर रहे हैं? पूरी मीडिया कह रही है देश की। ये मीडिया भी फिर दलाल है, वो दलाली करती है। ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन रात झूठ बोलने का काम करता है, जिसको देश की 90% आबादी की चिंता नहीं है, देश में 80 करोड़ व्यक्तियों को वो बेरोजगार और 5 किलो राशन पे ज़िंदगी गुजर बसर करने को मजबूर कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हो कि वो एक अच्छा प्रधानमंत्री है और सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है। पर अगर मजबूत प्रधानमंत्री होता तो अभी आपने देखा विदेशों में मीडिया में किस प्रकार के न्यूज़ छपे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री के बारे में। ये छपा है कि इस भारत देश का सबसे बड़ा मोलेस्टेशन के कांड का जो कर्नाटक जो आरोपी है, उसका समर्थन कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री। ये कोई अच्छी बात है? मोदी जी कहते हैं कि जो देश की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो मेरा परिवार है। हर आदमी लिख रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार। हम तो नहीं लिख रहे हैं। हम तो ऐसे मोदी का परिवार नहीं है जो एक आदमी सुबह से शाम तक झूठ ये बोलता रहता है कि हमने दरभंगा में एम्स बना दिया, हमने फलाना रेलवे स्टेशन बना दी, हमने कहा कि विदेशों में जाकर के बड़े बड़े मंचों से कहता है कि हर दिन आईआईटी खुल रहे हैं, हर दिन कॉलेज नए नए यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, आईआईटी खुल रहे हैं। ऐसा झूठा आदमी को हम परिवार कहेंगे? उससे हम अपने परिवार की छवि को खराब करने का काम करेंगे? ऐसा हम भारतवासी कभी नहीं करेंगे। 10 साल के दौरान उन्होंने 25 करोड़ की आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे थी उसको ऊपर उठा दिया है। ये मोदी जी का कारनामा है। 10 गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया? 25 करोड़ नहीं, इन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है 22 लोगों को, जिसको कि इस देश के 90% आबादी के हक और हिस्से का जो रुपया है, उस रुपया को छीन करके और मात्र 10-15 लोगों में इन्होंने बांट दिया है। अभी कल मैं सुन रहा था, राहुल गांधी ने कहा कि जितना रुपया इन्होंने एक व्यक्ति को दे करके रईस बनाया है, उतना रुपया बांट करके हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं प्रवीण भारतीय जी। प्रवीण भारतीय जी पेशे से एडवोकेट हैं और अपनी राय समय समय पर देते रहते हैं विभिन्न विषयों को लेकर। सर, हमारे देश में चुनाव चल रहा है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के मंगलसूत्र बचाएंगे। पहले उन्होंने कहा था कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। इस विषय पर क्या सोचते हैं आप? बकवास है। मेरा ये मानना है ये मुद्दा ही नहीं है चुनाव का। चुनाव का मुद्दा अगर होना, इस समय ज़रूरत इस बात का है कि देश के 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों को उनके नौकरी, शिक्षा, रोजगार के बारे में बात होनी चाहिए। तो वो मंगलसूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। टॉप 5 में आ गया हमारा देश, वो 3 पर लेकर आएंगे। टॉप 5 में कहाँ पे, किस चीज़ से? अर्थव्यवस्था में। कहाँ से? कहाँ ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर देंगे वो। कौन से? ये इनके सर्वे रिपोर्ट बता रहा है या कोई एक ईमानदार सर्वे रिपोर्ट बता रहा है? बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं इस बात को। बीजेपी तो खैर उसको देश से मतलब नहीं है। ये देश विरोधी लोग हैं, राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही लोग हैं। इनको देश से मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि किसी प्रकार से एन केन और प्रकारेन ये सत्ता में बने रहने का काम करते हैं और उसकी ये तैयारी में लगे रहते हैं ताकि इस देश के 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी डायमंड परिवार के लोगों के हक और अधिकार के हिस्से के नौकरियां, उनके बच्चों की शिक्षा और उनके आर्थिक रूप से उनका सारा कुछ लूटने का इनका जरिया बना रहे। इसीलिए वो सत्ता और सरकार में लग रहे हैं कि वो हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता पागल हो रही है। घर घर झंडे पहुंचाए, घर घर तिरंगा पहुंचाया, घर घर जय श्री राम पहुंचा दिया उन्होंने। मुझे तो लगता है कि पत्रकार के रूप में भी आप मोदी पत्रकार ही हो कि घर घर ऐसा देता है। सर, वो तो कहाँ असर दिखाई दे रहा है? हम तो दिल्ली में नहीं देख रहे हैं कि घर घर में हमारे गाड़ी पे, बाइक पर, मकान पर, दुकान पर, फैक्ट्री में ये कौन लगाए हैं फिर झंडा जय श्री राम के? देखिए, कुछ बात मैं आपकी बातों से सहमति इसलिए रखता हूं क्योंकि हमारे देश के 90% आबादी को पढ़ने लिखने नहीं दिया, इसीलिए वो अपने हक और अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं और शायद इसीलिए कुछ लोग गलतफहमी में ले आए वो। सर,
किस पे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो यही है ना कि लोगों को वास्तविक शिक्षा नहीं मिलेगा, 10वां के बाद वो व्यापार करने लग जाएंगे। इसका मतलब हायर एजुकेशन से उनको रोका जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में CUET के तहत एग्ज़ाम दिया जाता है। पहले बच्चों को आप पढ़ने नहीं देते हो और 12th में जाकर के कहते हो कि आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद ही आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। आने वाले समय में आप देख लेना, इस देश की 90% आबादी, बार बार मैं कह रहा हूँ, डायमंड परिवार के बच्चों का हायर एजुकेशन में एडमिशन तक नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये प्रभाव होगा। वो कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाएंगे महिलाओं को, उनको अधिकार दिलाएंगे, 33% आरक्षण दे दिया है, महिलाएं खुश हो रही हैं, नए संसद में नाच रही हैं। उन्होंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र बचा लिया क्या? बचाया? जब अपनी बीवी का जो आदमी मंगलसूत्र नहीं बचा सकता है, वो इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये उसका और बाकी तरह, जैसे मोदी ने कहा कि ये तो जो राजस्थान में हम 400 रुपये में सिलेंडर देने की बात कहे थे, वो एक जुमला था, उसी प्रकार से ये मंगलसूत्र भी इस मोदी का एक जुमला है। महिलाओं को उन्होंने जो फ्री गैस सिलेंडर दिए हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, फ्री बिजली कनेक्शन दिए हैं, इसके अलावा 5 किलो राशन भी दे रहे हैं प्रति महीना, और 2028 तक दिया जाएगा। ये बड़ा काम हुआ है देश में। बिल्कुल बड़ा काम हुआ है। लोगों को गरीब और नंगा भूखा कर दिया जाएगा और उनको 5 किलो राशन पे ला करके खड़ा कर दिया जाएगा और लोग फिर उसकी वाहवाही करेंगे कि ये बड़ा काम हो रहा है। बड़ा काम नहीं हुआ है, बल्कि कुछ इस देश के 90% आबादी डायमंड परिवार के लोगों का पैसा छीन करके जो अमीरों को दिया गया, और अमीर आज अमीर हो गए हैं और ये लोग और गरीब इसलिए हो गए क्योंकि इनका पैसा छीना गया है। तो इसीलिए बड़ा काम तो हुआ है। 90% आबादी यानी इस देश का आप समझ लो कि 150 है तो 140 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको गरीब बना दिया और कुछ चंद लोगों को अमीर बना दिया। ये बड़ा काम ही है। अमृतकाल चल रहा है सर, हिंदू राष्ट्र बोलिए, राम राज्य है। यहाँ पर जो है पूरी दुनिया में धमक है आज भारत देश की, मोदी जी की वजह से। बहुत अच्छी बात कही। रामराज वही है ना जो मंदिर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की इज्जत और असमत लूटने में ये सबसे आगे रहा, मर्डर में सबसे आगे रहा। जेल के अंदर जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उनकी रेप हुई है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। हर प्रकार के क्राइम में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इसी को रामराज कहते हैं क्या? माफिया मिट्टी में मिल गए सर उत्तर प्रदेश में। योगी जी की सरकार चलिए, डबल इंजन की सरकार है। तो फिर मर्डर कैसे सबसे ज़्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्राइम कैसे सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में? हर स्तर पे, इवन थाने के अंदर जो क्राइम होता है, जेल के अंदर पुलिस कस्टडी में जो क्राइम होता है, वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो ये कौन माफिया अंदर चले गए और मारे चले गए और मिट्टी में मिला दिया? के नाम पर वोट दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर। ये वो पागल लोग हैं। मैं धर्म के नाम पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। राम के नाम पे कोई वोट देने नहीं जा रहा है। इस बार आपको समझ में आ जाएगा 4 जून के बाद कि वोट किसके नाम पे मिला। में देश की जनसंख्या बचा दी, लोगों को बचा लिया बीमारी से, फिर इंजेक्शन लगवाए उन्होंने। बहुत अच्छा। इसीलिए तो मोदी जी को आज अपना फोटो हटाना पड़ रहा है। इंजेक्शन लगाने वाला, वो क्या उसको बोलते हैं, कोविशील्ड जो लगवाया, और उसका कोविशील्ड का जो सर्टिफिकेट था, उस सर्टिफिकेट से मोदी जी को आज अपना चेहरा हटाना पड़ रहा है। क्योंकि मोदी जी ने 52 करोड़ रुपया इस कंपनी से लेकर के और इस देश के 140 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया, और उसके कारण आज लगभग 40 लाख लोग मारे गए हैं। उसके लिए जिम्मेदार मोदी जी है और ये सरकार है। मोदी जी जो है अंदर पहुंचा रहे हैं। ईडी सीबीआई की बड़ी कार्रवाई चल रही है। जो बदमाश हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनके नोट निकलवा दिए मोदी जी ने। पैसा निकल रहा है मोदी जी की वजह से। जो बेईमान लोग जेल जा रहे हैं, और जो नोट छिपा रखे थे बेईमान लोगों ने, उनका भंडाफोड़ कर दिया मोदी जी ने। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। नहीं, बहुत अच्छा कहा। तभी तो मैं मोदी जी को एक और काम दे देता हूँ। अडानी अंबानी के बारे में मोदी जी ने खुद कहा कि टेम्पो से वो पैसा पहुँचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो उसके पीछे लगा दें ईडी और सीबीआई को, जिससे कि काला धन जो भी रखा हुआ है अडानी और अंबानी वो निकल जाएगा। अगर मोदी जी इतना कर रहे हैं तो एक काम और कर लें। मोदी जी एक काम ये भी कर लें कि जिन जिन लोगों को पैसा लेने, चंदा लेने के बाद, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जिन जिन लोगों को जो है काम दिया गया, उसके पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा दें। मोदी जी को एक और काम करना चाहिए कि वो कौन सी कंपनी है जो गाय काटने वाली कंपनी से भारत में, वो कौन सी सरकार है, वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने 200 करोड़ रुपए का चंदा लिया है गाय काटने वाली। और जबकि मोदी जी का तो काम ही है गाय को बचाना, और गाय मोदी जी की माँ है, तो वो अपनी माँ को भी नहीं बचाने का काम कर रहे हैं और उनका तस्करी और दलाली करवा रहे हैं अपनी माँ का। गौ माता को मारने वाला, गौ माता को काटने वाले को
मोदी जी की पार्टी पैसा ले रही है, क्यों नहीं उन लोगों का खतना करवा देते हैं और उन लोगों को सरेआम कत्लेआम करवा देते हैं मोदी जी, जिसने उनकी माताओं को मारने का वो बिजनेस है, बाहर से पैसा आता है उससे। तो फिर जब उसकी माँ का भी सौदा कर देंगे क्या? मोदी जी कहते हैं कि गौ हमारी माता है, और माता का सौदा मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान के रूप में कर पाएगा। गंगा को बचा रहे हैं, गाय को बचा रहे हैं। गाय, वही तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि गंगा माँ का बेटा है। जब मोदी जी आए थे तो भारत देश जो है वो तीसरे नंबर पर हुआ करता था गौ मांस का एक्सपोर्ट करने में, आज दूसरे नंबर पे है। और मोदी जी कह रहे हैं हम पहले नंबर पे लेकर के आए हैं। ये कौन मोदी है भाई? ये कौन हिंदू है जो गाय को काटने के बाद भी उन कंपनियों को और बढ़ावा दे रहा है, गाय काटने वाली कंपनियों को? ये जानकारी आपको लेनी चाहिए।